नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय आपके साथ अपने चैनल इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 में उपस्थित हूँ। हम लोग आज कांग्रेस पार्टी पर बात करना चाहते हैं। आज मैंने यही सोचा कि कांग्रेस पार्टी पर बात करता हूँ। कांग्रेस पार्टी इन दिनों राहुल गांधी जी जिस तरह से इसे चला रहे हैं उस पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। वैसे तो खड़गे साहब इसके अध्यक्ष हैं, सभी को पता है, परंतु चला तो राहुल गांधी जी ही रहे हैं, या फिर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका जी और सोनिया जी उनकी माँ। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरह से वे लोग चला रहे हैं, ये हम लोग इस पर आज एनालिसिस करना चाहते हैं। दरअसल हाल के समय में कह सकते हैं, ये हाल का क्यों, 2014 से ही आप देखिए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में इधर एक तरह से भागम भाग हो रहा है, आउट माइग्रेशन, बड़े बड़े नेता निकलने लगे हैं। अब वैसे में अ, कई लोग हैं, बड़े कई नेता हैं, सारे नाम इकट्ठे ना भी ध्यान में रहे तो हम लोग समझ ही सकते हैं। अभी जिस तरह से घटना घट रही है, अभी गुलाम नबी आज़ाद जी का जो अ, अभी उनकी जो किताब छपी है और उसमें जो उन्होंने कई तरह के रहस्यघाटन किए हैं, एक वो उसमें जो कई तरह की बातें निकली हैं और जो उन्होंने कहा है, या फिर अभी राजस्थान में ही जो घटना घट रही है, अशोक गहलोत जी के विरोध में जिस तरह से पायलट साहब खड़े हुए हैं, तो चीज़ें दुरुस्त दिखती नहीं हैं। राहुल गांधी जी के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा खड़ा हो जाता है देश के अंदर। तो फिर भी देश के बाहर जाने पर उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स इधर जो आए हैं उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। अभी हम लोग देख रहे हैं और देख भी सकते हैं कि ए के एंटोनी जी के लड़के भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने छोड़ा तो 2-3 महीने पहले था, लेकिन अब शामिल हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा तो पहले ही आ चुके हैं। बड़े बड़े नेताओं में कपिल सिब्बल हैं, सुनील जाखड़ साहब हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी गिनती अब कैप्टन अमरिंदर हैं, कई लोग हैं, उसका कोई अंत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी बड़े बड़े नेता जो पार्टी में थे और जिनकी वजह से सरकारें चली थीं, वो लोग भी इधर आ गए, कांग्रेस से बाहर निकल गए। क्या है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह से वहाँ भगदड़ मचा हुआ है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है, कांग्रेस के बारे में जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है और उस पर चिंता भी करना इसलिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी इवेंचुअली एक नेशनल पार्टी है। और कम से कम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में तो और भी, और लार्जर जो डेमोक्रेसी है, जो बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, वहाँ 2 नेशनल पार्टी का मिनिमम होना आवश्यक है। अगर ये दोनों 2 पार्टियां नहीं रहीं तो डेमोक्रेसी को किसी न किसी तरह का खतरा आज नहीं तो कल आ सकता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लोग निकलते जा रहे हैं और नया कोई इनटेक हो नहीं रहा है, तो उसमें हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने वर्किंग पर सीरियसली विचार करना चाहिए। अगर वो सीरियसली विचार नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी का तो जो घाटा होगा सो होगा, देश का भी घाटा होगा, जनता को उसका नुकसान मिलेगा। क्योंकि अगर जब भी कांग्रेस भी इंडिपेंडेंटली, अगर आप कहें कि अपनी प्रभुत्ता में थी, एक लंबे समय तक वो प्रभुत्ता में रही, ठीक है, डेमोक्रेसी तब भी था, लेकिन उस तरह से एक वाइटल अपोजिशन पार्टी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी थी नहीं, तो उसका नुकसान जरूर होता था देश के लोगों को। क्योंकि जहाँ तक देश को जाना था जा नहीं पाया, क्योंकि विरोध उस तरह से हो नहीं पाते थे। और अब फिर यही स्थिति, इसी स्थिति की पुनरावृत्ति हो आगे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय का सूत्र तो सोनिया गांधी जी के परिवार से होकर निकलता है, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, लेकिन है तो कांग्रेस पार्टी में और भी बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वो हेट्रोजेनस पार्टी रही है। हेट्रोजेनस जो नैरेटिव्स रहे हैं वो वहाँ पर लोग चलाते रहे हैं और उस सबों को मान्यता मिलती रही है। ये एक नायाब उसका अपना इन्वेंशन रहा है कांग्रेस पार्टी का, कि आप अलग अलग विचारधाराओं को लेकर भी साथ साथ चल सकते थे। अब इसका अभाव हो गया है।
बुरी तरह से अभाव हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ संवाद की कमी हो रही है, जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच। तो इस पर चिंता करना आवश्यक है। हम लोगों को लगता है कि इस पर जितना जल्दी कांग्रेस की स्थिति ठीक हो, जिससे कि एक ऐसा स्वस्थ परंपरा बने नेशनल पॉलिटिक्स में अगले 2024 के चुनाव में, जिसे हम लोग पूरी तरह से एंजॉय भी करें, देखें भी और भरोसा भी रहे अपने देश के प्रजातंत्र पर। आप कृपया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने सुना, और कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। इसी तरह से हम अपने विचार, जो भी हमारे विचार हैं, हम लोग लाते जाते रहेंगे, और इसमें आपके भी विचार लेते रहेंगे, उस पर बात भी करते रहेंगे समय समय पर। धन्यवाद। जय हिंद।